हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में मैं हूं विवेक महेश्वरी और साइकोलॉजी की पाठशाला में आज का टॉपिक है बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स। आज बिग बॉस के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिग बॉस वो नहीं है जो कलर्स टीवी पर आता है, मैं बिग बॉस की बात कर रहा हूं, बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात कर रहा हूं, जो एक बहुत ही फेमस मॉडल है, बहुत ही एक्सेप्टेड मॉडल है पर्सनालिटी साइकोलॉजी का। अगर हम इसके बारे में पहले बात करें, आपको बोर्ड पर एक डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स का। लेकिन इसके पहले मैं आपसे बात करूं कि ट्रेट थ्योरी आपने पढ़ी होगी, जो कि आलपोर्ट की ट्रेट थ्योरी भी थी और कैटल की ट्रेट थ्योरी भी थी। फिर हमने कुछ बातें युंग की भी की थी, कुछ बातें हमने प्रकार सिद्धांत में हमने आइजेंग की भी की थी। अलग अलग थ्योरीज को हमने डिस्कस किया था। लेकिन मैं यहां पर एक थ्योरी को यहां पर कोट करना चाहता हूं और वो था कैटल की पर्सनालिटी थ्योरी। कैटल ने 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स की बात कही थी। अब 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्या थे कि जो साइकोलॉजिस्ट आए इसके बाद, मतलब कि कैटल की थ्योरी को देने के बाद जो भी साइकोलॉजिस्ट ने कैटल की अपनी पर्सनालिटी थ्योरी को देखा, जिसमें उसने 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स को डिस्कस किया था, उन्होंने कहा कि साहब ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एक व्यक्ति में 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स को देखना, उसको जज करना, उसको मेजरमेंट करना थोड़ा सा टिपिकल है। तो फिर इन्होंने क्या किया, कुछ साइकोलॉजिस्ट आए जिसमें फिस्के का नाम है, जिसमें नॉर्मन का नाम है, जिसमें स्मिथ का नाम है, जिसमें गोल्डबर्ग का नाम है, या मैक्रके और कोस्टा का नाम है। इन्होंने कहा कि नहीं साहब, इतनी बड़ी इतनी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी को डिस्कस करना बड़ा मुश्किल है। तो इन लोगों ने अपने अपने रिसर्च किए और रिसर्च शुरू हुआ था किसके नाम से, फिस्के। 1949 में फिस्के ने रिसर्च शुरू किया और बाद में गोल्डबर्ग तक आया, फिर बाद में मैक्रके कोस्टा तक ने किया। इन्होंने कहा कि 16 में से हम क्या करते हैं, हम 5 फैक्टर्स को निकाल लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि साहब 16 की स्टडी नहीं करते, हम लोग 5 की स्टडी करते हैं, और 5 ऐसे जो यूनिवर्सली सभी में देखे जाते हैं। ऐसे कुछ फैक्टर्स इन्होंने खोजे और उन्हीं 5 फैक्टर्स जो खोजे गए थे उन्हीं को नाम दिया गया था बिग 5। अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बिग 5 किसे कहते हैं। बिग 5 पर्सनालिटी थ्योरी है। बिग 5 क्या है, ट्रेट है। बिग 5 क्या है, फैक्टर्स हैं। और उन बिग 5 को डिस्कस करने वाले हैं आज हम। अब इस बिग 5 की अगर बात की जाए डायरेक्ट, तो बिग 5 को हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक कह सकते हैं ओशियन मॉडल, और दूसरा इसको कह देते हैं लोग केनॉय मॉडल। दोनों तरीके के नाम हैं। कुछ लोग ओशियन मॉडल से इसको डिस्कस कर रहे हैं, कुछ लोग केनॉय मॉडल से डिस्कस कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे OCEAN या CANOE कैपिटल में मैंने लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि O से एक फैक्टर, C से एक फैक्टर, EAN, इनसे अलग अलग एक एक फैक्टर की बात है, इसलिए ओशियन, इसलिए 5 आप गिने इसको, 1 2 3 4 5, बिग 5। आप इसको भी गिनेंगे तो वही बिग 5 की मॉडल की बात आएगी, मतलब कि बिग 5 ही हैं। बिग 5 कौन कौन से हैं? ओ से क्या होता है, ओ से है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। आप इसे ओ से भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल ओ से डिनोट कर सकते हैं। ओ का मतलब हो गया होगा, अब आप यहां देखें, OCEAN, मतलब ओशियन हो गया यहां पर। अब ओ से हुआ ओपननेस टू एक्सपीरियंस की व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो खुला हुआ है, जो कि अनुभवों को या जो भी नई आइडियाज के लिए वो ओपन है, उसे कहते हैं ओपननेस टू एक्सपीरियंस। कॉन्शियसनेस, यहां पर कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, कर्तव्य निष्ठता, और इसको आप C से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल C से। फिर आते हैं E से क्या हुआ, एक्सट्रोवर्जन कहें या एक्स्ट्रावर्जन कहें। यहां पर एक्स्ट्रावर्जन की स्पेलिंग EXTRA भी होती है और EXTRO भी होती है, जो भी आप लिखना चाहें उससे E से डिनोट कर सकते हैं। A से एग्रीएबलनेस, आप A से डिनोट करिए, और सबसे लास्ट में आता है न्यूरोटिसिज्म, आप उसे N से डिनोट करिए। अब एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओपननेस टू एक्सपीरियंस की। भाई साहब इसमें होता क्या है, इसका मतलब क्या है?
देखिए जो ये पांचों जो फैक्टर्स हैं या पांचों जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, ये कैसे हैं? ये हैं बाइपोलर। ये हैं बाइपोलर। बाइपोलर का मतलब क्या है कि अगर मैं कहूं एक्स्ट्रावर्जन की, तो एक्स्ट्रावर्जन में अधिकता भी हो सकती है और एक्स्ट्रावर्जन की कमी भी हो सकती है। मतलब कि दो पोल, अगर मैं बीच में हूं और बीच में मैं बात कर रहा हूं न्यूरोटिसिज्म जो फैक्टर है एन से पॉजिटिव तरफ भी जा सकता है और एन से नेगेटिव तरफ भी जा सकता है। या इसको और ठीक तरीके से समझें कि एक ही डायमेंशन पर, मतलब कि ओ पर या एन पर या ई पर या ए पर या किसी भी एक डायमेंशन पर हायर जो है रेटिंग भी दी जा सकती है या हायर स्कोर भी आ सकते हैं और लोअर स्कोर भी आ सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि हर एक डायमेंशन, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस या न्यूरोटिसिज्म, ये बाइपोलर हैं, दो पोल हैं। इधर की तरफ भी जाया जा सकता है और उसी में इधर की तरफ भी जाया जा सकता है। सबसे पहली बात ओ की, ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस। यहां पर जिस व्यक्ति के इस ओ लेवल पर, मतलब कि ओ फैक्टर पर अगर हाई स्कोर आ रहे हैं या हाई रेटेड है वो ओ पर, तो ये माना जाएगा कि वो बहुत ही क्रिएटिव है। वो बिल्कुल ओपन है किसके लिए? नए आइडियाज को अपनाने के लिए या नए आइडियाज को जनरेट करने के लिए। ये बहुत ज्यादा क्यूरियस है, ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। कब की बात आ रही है? ओपननेस टू एक्सपीरियंस की। लेकिन जब हायर स्कोर हुआ तब, लेकिन अगर इसी में लोअर स्कोर हुआ तब, कि नहीं साहब लोअर स्कोर हुआ तो फिर क्रिएटिविटी कम होगी, फिर वो क्या होगा? कंजर्वेटिव होगा, फिर वो एक ही रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा। मैंने आपको दोनों की बात कर रहा हूं। अगर आप ओपननेस टू एक्सपीरियंस पर हाई रेटेड होंगे, इधर की तरफ होंगे, मतलब पॉजिटिव साइड होंगे, तो आप में जो भी उससे रिलेटेड जो ट्रेड्स हैं, उससे रिलेटेड जो विशेषताएं हैं, वो अधिक देखी जाएगी और नीचे की तरफ कम देखी जाएगी। तो यहां पर बात समझ में आ रही है। ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस का मतलब क्या है? यहां पर है कि वो थॉटफुलनेस है, वो बड़ा सोच विचार कर काम कर रहा है, इसका मतलब ये है। अब आते हैं कॉन्शियसनेस। इसका जो प्रोनाउंसिएशन भी ना बड़ा टिपिकल है। कॉन्शियसनेस जो सी है, इसका मतलब है कर्तव्य निष्ठता। अगर इसके हायर स्कोर की तरफ आप जा रहे हैं तो वो व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ है, वो व्यक्ति गोल ओरिएंटेड है, वो व्यक्ति वेल प्लान्ड है, वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सी की, सी के पॉजिटिव पक्ष की। अब सी में अगर मैं यहां पर सी है तो सी का पॉजिटिव पक्ष मैंने आपको समझा दिया। अगर नेगेटिव पक्ष की बात आए तो बिल्कुल ठीक इसका अपोजिट कर लें। वो व्यक्ति जो हायर स्कोर में था वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था, ये व्यक्ति डिसिप्लिन नहीं है। अगर हम बात करें इसी के, अगर हायर स्कोर की जब हम बात कर रहे थे वेल प्लान था, तो वो वही व्यक्ति जब लोअर स्कोर पर वेल प्लान नहीं है, वो व्यक्ति ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। फिर बात करते हैं एक्स्ट्रोवर्जन, ई। अब यहां देखिए, अगर हायर स्कोर पर जा रहा है तो एक्स्ट्रोवर्जन बढ़ रहा है और लोअर स्कोर पर जा रहा है तो एक्स्ट्रोवर्जन कम हो रहा है, मतलब कि इंट्रोवर्जन की तरफ व्यक्ति जा रहा है। यहां पर आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है कि कौन सा इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी होती है और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स्ट्रोवर्जन की होती है, इसलिए यहां पर मैं इसको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि हमने इस जो ये एक्स्ट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन के ऊपर कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जब भी हमने टाइप थ्योरी डिस्कस की थी, इसके पहले भी। हम बात करते हैं नेक्स्ट 4 पर, एग्रीएबलनेस, सहमति जन्यता। यहां पर एग्रीएबलनेस का मतलब क्या है कि ये जो व्यक्ति होंगे वो दूसरों के सजेशंस को बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट करेंगे। ये व्यक्ति दूसरे लोगों के साथ काम करने में बड़े धैर्यपूर्वक काम करेंगे। इन व्यक्ति में काइंडनेस बड़ी ज्यादा होगी, उदारता बड़ी ज्यादा होगी। किसमें बात कर रहा हूं मैं? एग्रीएबलनेस। जब वो हायर स्कोर की तरफ होंगे, लेकिन लोअर स्कोर की तरफ होंगे तब क्या होगा? तब लैक ऑफ एम्पैथी है, तब क्या होगा? लैक ऑफ काइंडनेस है, तब क्या होगा कि जब वो लोअर स्कोर की तरफ, वो दूसरों के साथ काम करना पसंद नहीं कर रहे हैं, दूसरों के सजेशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं।
फिर बात करते हैं न्यूरोटिसिज्म, जो लास्ट पॉइंट है अपना न्यूरोटिसिज्म, जिसको हम एन से डिनोट कर रहे हैं। न्यूरोटिसिज्म के दो पोल, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि जब भी हम बिग फाइव की बात करेंगे तो पांचों के दो पोल हैं, मतलब कि हायर लेवल की तरफ या लोअर लेवल की तरफ व्यक्ति हो सकता है। न्यूरोटिसिज्म में अगर हायर लेवल की तरफ, मतलब कि वो बहुत ज्यादा न्यूरोटिक हो रहा है, उसमें एंजाइटी बढ़ेगी, उसमें डिप्रेशन बढ़ेगा, उसमें फोबिया बढ़ेगा, उसमें ओसीडी कंपल्सिव, जो जिसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आएंगे। मतलब कि हायर स्कोर पर इमोशनली अनस्टेबल होगा। लेकिन अब आते हैं न्यूरोटिसिज्म के लोअर स्कोर पर। यहां पर क्या है, यहां पर बिल्कुल इसमें इंसाइट है अच्छी तरह सोचने की, यहां पर एंजाइटी कम हो गई, यहां पर डिप्रेशन कम हो गया, यहां पर मतलब हर एक चीज जो इधर की तरफ पॉजिटिव तरफ थी, जो ठीक नहीं थी न्यूरोटिसिज्म के ऊपर, वैसे ही यहां पर जैसे ही वो लोअर स्कोर की तरफ गया वो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग गया। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बात बताना है कि आप ये सोचते हैं कि साहब किसी भी 5 जो फैक्टर्स हम बात कर रहे हैं, क्या इसका हायर साइड अच्छी है या लोअर साइड अच्छी है? तो फिर यहां पर जो भी साइकोलॉजिस्ट वो कहते हैं कि ना ही एक्सट्रोवर्जन की हायर साइड अच्छी है, ना ही लोअर साइड अच्छी है। ओपननेस की हायर साइड अच्छी भी नहीं है, लोअर साइड भी अच्छी नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि साहब ये गुड है ये बैड है, कि जो न्यूरोटिसिज्म पर हायर साइड की तरफ गया वो गुड होगा, जो लोअर साइड की तरफ गया वो बैड होगा, ऐसा नहीं है। व्यक्ति को केवल और केवल यहां पर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो कहां पर है। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि वो व्यक्ति अच्छा है या वो व्यक्ति खराब है। हमारा जो पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है कि इन 5 जो बिग 5 है, जो 5 फैक्टर्स हैं या ये जो 5 ट्रेट्स हैं, इनके द्वारा व्यक्ति की पर्सनालिटी को क्या किया जाए, डिस्कस किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए। लेकिन यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि लोअर तरफ है तो खराब है, हायर स्कोर की तरफ है तो अच्छा है, ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। वो क्या होगा, वो इस लोअर लेवल और हायर लेवल के बीच में कहीं लाई कर रहा होगा या कहीं और भी लाई कर सकता है। मतलब यही 2 बिंदु हैं, लोअर और हायर, इन्हीं 2 बिंदुओं के बीच में ही हर एक व्यक्ति रहता है। अब एक पॉइंट और, ये जो बिग 5 हैं, इन बिग 5 को मेजर करने के लिए, इन बिग 5 का मेजरमेंट के लिए, इन बिग 5 के असेसमेंट के लिए एक पर्सनालिटी इन्वेंट्री डेवलप की गई है। जो किसने की है, वो की है मैकक्रके और कोस्टा ने। और उसका नाम क्या है, उसका नाम है NEO-PI। नियो मतलब ये NEO-PI पर्सनालिटी इन्वेंट्री, ये किसने किया है, NEO-PI। NEO-PI जो है वो एक पर्सनालिटी इन्वेंट्री है। यदि किसी व्यक्ति के इन बिग 5 का मेजरमेंट करना, अगर आप मेरी पर्सनालिटी का मेजरमेंट करना चाहते हैं कि मेरे अंदर ये बिग 5 जो हैं उसका असेसमेंट किस तरह से हो सकता है, तो आप ये कोस्टा और मैकक्रके की आप पर्सनालिटी जो है, पर्सनालिटी इन्वेंट्री है, उसको आप मेरे ऊपर अप्लाई करें। और अप्लाई करने के बाद आप पता कर पाएंगे कि मैं ओपननेस में मैं कहां पर लाई करता हूं, मैं न्यूरोटिसिज्म में कहां पर हूं, मैं एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन के डायमेंशन पर कहां पर हूं, आपको उससे पता लग सकता है। तो फिर अब हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि 16 PF के बाद 16 PF से 16 थे, उनसे 5 बिग 5 मतलब कि 5 ट्रेड्स अलग निकाल लिए गए। सबसे जो इंपॉर्टेंट काम था वो गोल्डबर्ग का था। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इनका पूरा नाम था लेविस गोल्डबर्ग। इसलिए इस सिद्धांत को कहा जाता है गोल्डबर्ग 5 फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी। और बाद में फिर मैकक्रके और कोस्टा ने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया था। तो आज के लिए केवल इतना ही। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ हम आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स या बिग 5 फैक्टर्स जो थ्योरी है वो आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना। कल फिर मिलने वाले हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।